1 अरब डॉलर किस्त का मिशन, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। वफ्द पाकिस्तान आ गया। 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त से मुतालिक बातचीत होगी। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वफ्द का वजारत खजाना हुक्काम से तारुफी सेशन। रवा माली साल की 6 माह की मालियती रिपोर्ट IMF हुक्काम को पेश कर दी गई। जराए के मुताबिक FBR अहदाफ के हुसूल में नाकामी की वजूहात पर भी ब्रीफिंग दी गई। महसूलाती खसारे से निमटने का शेड्यूल भी पेश किया गया। IMF का FBR को ऑडिट निजाम बेहतर करने पर जोर। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। हुकूमत की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की यकीन दहानी। प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी। जराये के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास सेक्टर को रेगुलेट और जुर्माने सजाएं देने का इख्तियार भी होगा। रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सारे लोग शर्तें लगाए बैठे थे कि जी ये मईशत नहीं संभलेगी, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। हमने सियासी फैसले नहीं किए, हमने वो फैसले किए जो मुल्क के मफाद में बेहतर। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ही बनते जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। मुल्क की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। महंगाई 9 साल 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो गए। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। कल वजीर आजम हकायक कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। रियासत के करीब अपनी सियासत कुर्बान की। हमने सियासी फैसले नहीं, मुल्की मुफाद में फैसले किए। मुआशी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को वनडे का कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान। बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, हारिस रऊफ और नसीम शाह को ड्रॉप किया जाएगा। जराये के मुताबिक शादाब खान, मोहम्मद हारिस या सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का भी आदा। वजीर आजम का गजा और यूक्रेन में देर पर क़याम अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को सियासी फंड्स, मनपसंद अफराद की तैनाती पर मुस्बत जवाब नहीं दिया। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में नुमाइंदगी की यकीन दहानी कराई गई थी। सदर आसिफ अली जरदारी की पंजाब हुकूमत और नून लीग से इख्तलाफात की कहानी न्यूज़ 1 सामने ले आया। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे भर में किसी भी सियासी या सिफारशी पोस्टिंग पर साफ इनकार कर चुकी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सहर अफ्तार में गैस की अदम फराहमी का नोटिस। हुई गैस कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर इंतजामिया के खिलाफ हंगामी इजलास। फौरी तौर पर गैस प्रेशर 10% तक बढ़ाने की हिदायत। स्विस सदर्न गैस कंपनी का तरसील के निजाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाने का ऐलान। पंजाब के तुलबा के लिए खुशखबरी, इंतजार की घड़ियां खत्म। वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया गया। स्कीम के तहत 1,10,000 जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तुलबा अप्लाई कर सकेंगे। BS के पहले और दूसरे सेमेस्टर के तुलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे।
केपी हुकूमत एक साल कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा, 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। बोले मरियम नवाज की कारकर्दगी महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद है। वजीर आला पंजाब जाती तशहीर के बजाय अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले गया। अली अमीन की तरजीहात गरीब आवाम नहीं अडियाला का कहती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ पर पलट कर वार। बोली वजीर आला दफ्तर तो आते नहीं, क्या ये मंसूबा मौकिलात ने शुरू करवा दिए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे भी 1 अरब दरख्तों की तरह ही होंगे। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफा का बेदर्दी से कत्ल किया, मुझे गन पॉइंट पर लाश ठिकाने लगाने बलूचिस्तान ले गया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। शरीक मुल्जिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मौक़िफ़ अपनाया कि केस का मुल्जिम नहीं गवाह हूँ, मुझ पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदालत ने 164 का बयान पेश करने की पुलिस इस्तदा मुस्तरद कर दी, मुल्जिम को ATC में पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा शाह महमूद समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों पर 3 मुकदमात में तरमीमी फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात पर समाअत। मुल्जिमान का तरमीमी फर्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। फरवरी में महंगाई की शरह में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। शुमारियात ब्यूरो के एदाद-ओ-शुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के मुकाबले में फरवरी में 0.8% कमी हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफरात-ए-ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर यह इंतहाई अच्छी खबर है। सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शराय अफरात-ए-ज़र है। वजीर आजम अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी के लिए भी पुरुमीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 1264 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,986 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। कहा हुकूमत सिंध के इक़दाम का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देना और नए टैलेंट को मौके देना है। हुकूमत मंसूबे अवाम में आगाही पैदा करने के लिए शुरू कर रही है। क्या मुल्जिमान के मिलिट्री कोर्स को हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? क्या मिलिट्री की तफ्तीश पुलिस से ज्यादा तेज है? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में जस्टिस हसन अरहज़ के सवालात। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा सारी जड़ मुल्जिमान हवालगी का लामहदूद इख्तियारात हैं। लामहदूद इख्तियारात तो वजीर आजम को भी हासिल नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा ATC फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ईरान के नायब सदर जवाद जरीफी मुस्ताफी। जवाद जरीफ का इस्तीफा सदर मसूद पज़ेश्कियान को मौसूल हो गया। जवाद जरीफ को और अहले खाना को धमकियां मिलने का इंकशाफ। कहा मुझे और मेरे खानदान को शदीद इल्जामात का सामना है। अदलिया के सरबराह से मशवरे के बाद ओहदा छोड़ रहा हूँ।